हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पिछली वीडियो में हमारे भूगोल विषय के लेसन नंबर 10 की बात कर रहे थे, जो परिवहन व संचार से संबंधित लेसन है। हमने देखा था परिवहन से आशय वस्तुओं एवं सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। और ये प्रक्रिया जिन साधनों के माध्यम से होती है उन्हें परिवहन के साधन कहा जाता है। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि परिवहन के मुख्यतः 3 साधन बताए गए हैं: स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। और हमने इन तीनों का चार्ट भी समझा था कि स्थल परिवहन में कौन कौन से परिवहन शामिल किए जाते हैं, वायु में क्या शामिल होता है और जल परिवहन कितने प्रकार का होता है। हम स्थल परिवहन की चर्चा कर रहे थे, तो स्थल परिवहन के अंतर्गत सबसे पहला परिवहन जो आता है वो सड़क परिवहन शामिल किया जाता है। कल हमने सड़क परिवहन की विशेषताओं के बारे में जाना कि सड़क परिवहन अन्य सभी परिवहन साधनों के मुकाबले एक लचीला परिवहन है। अर्थात जब चाहे इस परिवहन के माध्यम से यात्रियों एवं वस्तुओं को उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, जबकि अन्य परिवहन साधनों में यह संभव नहीं होता। अन्य परिवहन साधनों में एक निर्धारित स्थान पर ही रुकना होता है और निर्धारित स्थान से ही चढ़ना होता है। तो ये एक अत्यंत लचीला साधन है सड़क परिवहन। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी इसका निर्माण किया जा सकता है। जबकि परिवहन के अन्य साधनों की बात करें, चाहे वो रेल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन या जल परिवहन, अन्य परिवहन के साधनों में ये संभव नहीं हो पाता है। तो सड़क परिवहन को दुर्गम क्षेत्रों में भी, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी निर्मित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा था कि सड़क परिवहन घर तक पहुंच उपलब्ध कराता है। अर्थात अन्य परिवहन के साधन आपको निर्धारित स्थान पर उतार देंगे, जबकि सड़क परिवहन के माध्यम से आप घर तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसी तमाम विशेषताओं की हमने चर्चा की। आज उसी क्रम में सड़क परिवहन की कुछ कमियां भी देखते हैं या समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं। जिस तरह से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर बात पॉजिटिव और नेगेटिव 2 रूपों में हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई और बुराइयां दोनों होती हैं। उसी तरह से सड़क परिवहन के अंतर्गत भी कुछ समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं। सड़क परिवहन एक बेहतर साधन है, बहुत अच्छा साधन है, इसके कई गुणों को हमने देखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अंतर्गत कोई दोष नहीं। और दोषों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला दोष जो आता है, आज भी अधिकांश सड़कें जो हैं कच्ची हैं। आज भी अधिकांश सड़कें कच्ची हैं। वर्षा के दौरान
इन कच्ची सड़कों पर कीचड़ उत्पन्न होने की समस्या हो जाती है, दलदल हो जाती है, जिससे या वाहनों के माध्यम की तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुश्किल होता है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं, यानी आज भी अधिकांश सड़कों पर जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं। कहीं पर सीवरेज लाइन के ओपन मैनहोल, कहीं पर नालियों के लिए खोदी गई सड़कें, कहीं पर अंडरग्राउंड होने वाली खुदाई या तमाम अन्य कार्यों के लिए खोदे गए गड्ढे, या स्वतः ही बेहतर माल ना लगाने, बेहतर सीमेंट और बजरी कंक्रीट का उपयोग ना करने के कारण भी जगह जगह सड़कों पर गड्ढे बने हुए होते हैं, जो दुर्घटना को बढ़ावा देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, सड़कों पर गड्ढों का होना। इसके अलावा सड़कों पर आवारा पशुओं का घूमना, रास्तों में हाईवेज पर, छोटी मोटी गलियों में तो होते ही हैं, लेकिन बड़े बड़े हाईवेज पर भी ये देखने को मिलते हैं। गाय है, बैल है, इसके अलावा अन्य तरह के पशु भारी मात्रा में मौजूद रहते हैं। अचानक से वाहन चालक के सामने ये पशु आ जाते हैं, लड़ते हुए अचानक से तीव्र गति के सामने पहुंचते हैं, जिससे वाहन चालक अपना संतुलन खो बैठता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिन दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण ये पशु ही थे। मोटरसाइकिल, कार चलाई जा रही है, व्यक्ति अपने रास्ते पर जा रहा है, अचानक से दो पशु लड़ते हुए तीव्र गति से आए। उन्हें बचाने के चक्कर में या खुद बचने के चक्कर में चालक संतुलन खो बैठता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये भी एक मुख्य समस्या है, सड़कों पर आवारा पशुओं का घूमना। इसके अलावा जगह जगह पर कचरे का ढेर लगा होना, सड़कों के किनारे पर, बड़े बड़े हाईवेज के किनारे पर भी कचरे के ढेर लगा दिए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, नागरिकों के द्वारा। उन कचरे से निकलने वाली दुर्गंध यात्रियों को परेशान करती है। उन कचरे में कई पशु अपना भोजन तलाशते हैं, जिससे भी क्षेत्र में गंदगी का माहौल बना रहता है। ये कचरा सड़कों पर आ जाता है, जिससे सड़कों की सौंदर्यता पर भी दाग लगता है। तो कहने का आशय, ये भी कुछ समस्याएं सड़कों पर देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त सड़कों पर बने हुए फ्लाईओवर, विभिन्न प्रकार के पुल, इनकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। कई ऐसे पुल हैं, कई ऐसे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर को कह सकते हैं, जो गिरने के कगार पर हैं, खतरे की स्थिति में, लेकिन प्रशासन फिर भी इनको ध्यान नहीं देता। ये कभी भी एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं, जो भी सड़क परिवहन के लिए समस्याएं बने। इसके अतिरिक्त सड़क पर यात्रा करते समय एक और समस्याएं देखने को आती हैं, तीव्र गति से वाहन चलाने की। आप अपने रास्ते पर सही जा रहे हैं, आपका वाहन धीमी गति से है, आप किसी को दुर्घटनाग्रस्त नहीं करेंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरा व्यक्ति भी आपको दुर्घटनाग्रस्त नहीं करेगा, दूसरा व्यक्ति भी वाहन तीव्र गति से नहीं चलाएगा, या दूसरा व्यक्ति भी सुरक्षित वाहन चलाएगा? पॉसिबल नहीं। कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि आप अपने रास्ते सीधे जा रहे हैं, लेकिन दूसरा वाहन रॉन्ग साइड से आपकी तरफ आ जाता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो सड़क परिवहन पर ऐसी कई समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो सड़क परिवहन भी एक सुरक्षित साधन नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इन तमाम समस्याओं के होने के बावजूद भी सड़क परिवहन भी एक बेहतर साधन है, जो हमें आसानी से घर तक
पहुंच उपलब्ध कराता है। वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक जो सड़कों की लंबाई वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक सड़कों की जो लंबाई है वो हमें अमेरिका में देखने को मिलती है और इनकी लंबाई 63 लाख किलोमीटर। यानी विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई जो पाई जाती है वो अमेरिका में पाई जाती है। यानी अमेरिका का पहला स्थान आता है। उसके बाद अमेरिका के पश्चात अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत शामिल है। यानी सड़कों की लंबाई में पहले स्थान पर जहां अमेरिका आता है तो दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत है। विश्व की 1/3 सड़कें विश्व की 1/3 सड़कें जो हैं वे अमेरिका में ही मौजूद है। ये कुछ फैक्ट हैं कि विश्व की 1/3 सड़कें अमेरिका में मौजूद है और अमेरिका का जो स्थान आता है सड़कों के मामले में वो पहला स्थान आता है। अमेरिका की यदि हम बात करें तो यहाँ का जो सड़क घनत्व है वो 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में इतनी सड़कें पक्की सड़कें हैं जो अपने आप में बहुत अधिक है। तो विश्व में पक्की सड़कों के मामले में हो या सड़कों के मामले में हो अमेरिका का स्थान पहला स्थान आता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कुछ फैक्ट्स के बारे में तो भारत भी सड़कों के मामले में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फैक्ट पढ़ने के बाद एक टॉपिक की चर्चा और करेंगे हम आज। हमारा टॉपिक ज़्यादा विस्तार से नहीं है और वो टॉपिक आता है महामार्ग। ये टॉपिक सेकंड भूगोल में विस्तार से पढ़ा जाएगा। अभी इस टॉपिक में इतना ही काफी है। महामार्ग यानी हाईवेज दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली सड़कें महामार्ग कहलाती हैं। दूरस्थ यानी दूर स्थित स्थानों को जोड़ने वाली सड़कें महामार्ग कहलाती हैं। अर्थात दूर स्थित दुर्गम क्षेत्र ऐसे स्थानों पर सड़कें जोड़ती हैं वो महामार्ग कहलाती हैं। बाकी की अन्य सड़कों को अलग अलग नाम दिया जाता है। हालांकि इनकी चर्चा हम सेकंड भूगोल में करेंगे, लेकिन शॉर्टली मैं बता देता हूँ। अन्य सड़कों को जैसे ग्राम सड़कें, जिला सड़कें, राज्य राजमार्ग यानी एसएच स्टेट हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच नेशनल हाईवेज ऐसा नाम दिया जाता है। तो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली सड़कें महामार्ग कहलाती है और इन महामार्गों पर विभिन्न तरह की सुविधाएं होती हैं। इनके सड़क के किनारे किनारे कई अस्पताल, होटल्स, मॉल्स आदि भी होते हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप की सुविधाएं यहाँ पर होती हैं ताकि वाहन चालक को पेट्रोल भराने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ईंधन भरवाने में कोई समस्या ना हो। आपातकालीन सुविधाएं यहाँ पर होती हैं। आपातकाल सुविधाओं में फोन करने के लिए टेलीफोन बूथ भी लगे हुए होते हैं ताकि दुर्घटना होने पर तुरंत सहायता बुलाई जा सके।
तो हाईवेज यानी महामार्ग जिनको कहा जा सकता है, ये दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली सड़कें हैं और इन सड़कों पर विभिन्न तरह की सुविधाएं मौजूद होती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, परिवहन में संचार संबंधित बातें। कल हम आगामी टॉपिक की चर्चा करेंगे। परिवहन और संचार वाला ये लेसन वैसे तो काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ी सी अगर लापरवाही की जाए तो ये काफ़ी समस्या वाला टॉपिक भी बन सकता है। अभी तक की जो चर्चाएं नॉर्मल थी, आगे जो चर्चाएं की जाएंगी वो विश्व के विभिन्न मार्गों की चर्चा होंगी, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो या जल मार्ग हो। उन मार्गों में विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाले मार्ग, विभिन्न स्थानों के नाम का जिक्र होगा, विश्व के तमाम देशों के अंतर्गत होकर हम यात्राएं करेंगे। तो कहने का आशय, आने वाले टॉपिक थोड़े से डिफिकल्ट होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो उनमें आसानी होगी। 4 नंबर का ये लेसन है, बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न आते हैं, डेफिनेट आते हैं, इसलिए तैयारी करते रहें। धन्यवाद।